जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोहित। मैं आपका मोहित। आज टॉपिक लेकर आए हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और टॉपिक ऑफ कैंसर एंड 22 लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं इस 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पहले आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। आइए हम नक्शा में देखते हैं इसे कहाँ पर है यह स्टेट। पहला है, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये एमपी, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और ये मिज़ोरम है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। उल्टा याद करते हैं इसे। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी अगर अधिकतम लंबाई अगर बोलेगा कि कौन सा राज्य में सबसे अधिक लंबाई है तो ये हो जाएगा एमपी। एमपी में इसकी सबसे अधिक लंबाई है। और न्यूनतम लंबाई की अगर बात करें तो न्यूनतम लंबाई हो जाएगा राजस्थान में। और अधिक दूरी पर राजधानी की बात करेगा तो अधिक दूरी पर राजधानी हो जाएगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी अधिक दूरी पर। और न्यूनतम दूरी पर राजधानी बोलेगी तो ये हो जाएगी रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है। और फिर दूसरा अगर बोलेगा कि दूसरा कौन सा राजधानी है जो न्यूनतम पर हो जाएगा तो वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं माही नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। पहले ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। पहला ये मध्य प्रदेश में काटता है और फिर गुजरात में दूसरी बार एक कर्क रेखा काटती है माही नदी को। नेक्स्ट आते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में पड़ता है। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था तो ये चालुक्य डायनेस्टी का था, भीमा फर्स्ट। चालुक्य डायनेस्टी का भीमा फर्स्ट ने जो मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगर नेक्स्ट चलते हैं निकटतम शहर। निकटतम शहर हो जाएगी उदयपुर। एक उदयपुर है राजस्थान में और एक उदयपुर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की शहर उदयपुर में इस जो है ये निकटतम शहर है कर्क रेखा से। और ये भारत के और ये जो कर्क रेखा है जो भारत के दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं इस पर कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 राज्य हैं। पहला देखते हैं नक्शा में इधर, ये हो गया यूपी। उसके बाद होता है एमपी में जाता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर हो गया उड़ीसा, फिर हो गया आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये कुल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। और इसकी गणना जो होता है, गणना मिर्ज़ापुर, यूपी में जो मिर्ज़ापुर पड़ता है वहाँ से गणना किया जाता है इसका। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी के बीच का जो अंतर है 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ामों में, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ पर दोनों काटती है आपस में। तो ये छत्तीसगढ़ में सरगुजा के स्थान पे, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, सरगुजा के पास काटती है दोनों आपस में। और कभी कभी एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि ये जो चेन्नई है यहाँ पे,
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु कौन सा कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में है? आइए जानते हैं कि कौन सा कर्क रेखा से नज़दीक में है। चेन्नई की अगर बात करें अक्षांश कितनी डिग्री अक्षांश पर है, तो चेन्नई हो जाएगी 13 डिग्री 4 मिनट 57 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश पे है। और बेंगलुरु की बात करें तो ये है 12 डिग्री 58 मिनट 44 सेकेंड नॉर्थ है, ये अक्षांश पर है। तो ये हो जाएगा 13 डिग्री 4 मिनट 57 सेकेंड, जो नॉर्थ है चेन्नई सबसे नज़दीक में हो जाएगी और ये थोड़ा दूर पे हो जाएगी बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाषा की ओर। भाषा जो 22 भाषा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, और ये जो 22 भाषा हैं, 22 भाषा में से 14 भाषा जो थी पहले उपस्थित थी। तो कौन कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। ये कुल 14 भाषा पहले से उपलब्ध थी। और नेक्स्ट इसमें 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी 15वीं भाषा सिंधी। और नेक्स्ट तीसरी भाषा, 3 भाषा और जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कुल 3 भाषा 71वीं संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और फिर उसके बाद 4 भाषा और जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। और अगर एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि कौन सी भाषा नहीं है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेज़ी। ये जो एग्ज़ामों के ऑप्शन में दिए रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 भाषाओं को याद करते हैं। पहले कश्मीरी बोली जाती है, कश्मीर के क्षेत्र में कश्मीरी बोली जाती है। और ये सिंधी के क्षेत्र में, ये सिंध के क्षेत्र में ये सिंधी बोली जाती है। और ये पंजाब का क्षेत्र में, इधर पंजाब का क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है। और ये पूरा नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है। और ये बंगाल का एरिया में इधर बंगाली बोली जाती है। और ये आसाम के एरिया में आसामी बोली जाती है। और ये उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। और ये गुजरात में गुजराती बोली जाती है। और इधर महाराष्ट्र के साइड में मराठी बोली जाती है। और यहाँ पे है कर्नाटक के साइड में यहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। और ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साइड में बोली जाती है तेलुगु। और तमिल बोली जाती है तमिलनाडु के साइड में। और ये मलयालम हो जाएगी केरला के साइड में। अब हमें इसे याद करते हैं। पहला है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। नेक्स्ट हम इसे फिर से याद करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। नेक्स्ट याद करते हैं फिर से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। नेक्स्ट फिर से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये कुल 13 लैंग्वेज हम लोग को याद हो गया होगा, और आप लोग का भी। और नेक्स्ट आते हैं, ये 2 लैंग्वेज और याद कर लीजिएगा इधर में, उर्दू और संस्कृत। और ये 2 लैंग्वेज हो जाएगा। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 हो जाएगा। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 हो जाएगी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी,
ये जो 3 भाषा थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। अब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो थी 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। और उर्दू और संस्कृत ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से याद करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट फिर से हम लोग याद करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वीं संविधान संशोधन 1992 में। और 4 भाषा ये हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। आई होप आप सभी को यह याद हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।